16 नवंबर 7 स्वाधीनता सेनानियों की पुण्यतिथि है, जिन्हें 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। ये हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और हनुमान सिंह। क्रांतिकारी और देशभक्त करतार सिंह सराभा तब मात्र 19 वर्ष के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। जद तक दुनिया उते तुपते छारहू करतार सिंह। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके। वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि करतार सिंह अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे, लेकिन वायदे के अनुसार क्रांति फलीभूत नहीं हो सकी। लेकिन करतार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और 2 मार्च 1915 को अंतिम प्रयास के तहत सगरोधा में भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने और सैन्य विद्रोह के लिए मनाने का प्रयास किया। इस बार एक सैनिक ने करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुकदमे के लिए गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ लाहौर भेजा गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। करतार सिंह और कई अन्य पर फरवरी के षड्यंत्र में भूमिका के लिए अप्रैल 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। षड्यंत्र में भूमिका के बारे में सवाल पूछने पर सराभा ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना उनका कर्तव्य है। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में सराभा को फांसी दे दी गई। भारत अपने नायक शहीद करतार सिंह सराभा को सदैव याद रखेगा। स्वाधीनता संघर्ष के हीरो विष्णु गणेश पिंगले को भी करतार सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ही फांसी दी गई थी। गणेश ने 26 वर्ष की उम्र में ही देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका जन्म पुणे जिले के तालेगांव धामधेरे गांव में 2 जनवरी 1889 को हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पिंगले वॉशिंगटन चले गए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उपाधि ली। अमेरिका में निवास के दौरान वे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और पंडित कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। भारत आने पर उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। पिंगले को 24 मार्च 1917 को मेरठ छावनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 18 बम और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में पिंगले को फांसी दे दी गई।